ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। वैसे तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है, वो तो पता नहीं कब, जब भी पूरा होगा गुरु जी महाराज की कृपा से मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और उससे तो पता नहीं कितनी संगतों को अपने जवाब मिलेंगे। लेकिन आज ये मेरा सत्संग 2 जून का है। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे, तेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, तेरा राजयोग शुरू हो चुका है, तेरे सारे काम अब बनते चले जाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज हर रोज़ ही हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, पर हम समझ नहीं पाते। जैसे कि वो फुल के प्रसाद पे ओम दर्शन, त्रिशूल दर्शन, मोर दर्शन, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन गुरुजी महाराज देते हैं। कभी कभी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स का, फुल के प्रसाद पे 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं। कड़ा प्रसाद में ओम की ब्लेसिंग देते हैं, त्रिशूल की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी के चंदन तिलक में त्रिशूल की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी महाराज तितली में रूप में हमेशा प्रेस करते हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा दिया है। तो गुरुजी महाराज हमेशा मुझे कबूतर के रूप में, कबूतर के जोड़े के रूप में ब्लेस करते हैं, जो शिव शक्ति का ही रूप होते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज मेरे से कह रहे थे, पुत्र ले मुँह मीठा कर, जल्दी ही खुशियाँ तेरे दर पर पहुँचने वाली हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। लेकिन सबसे बड़ा शुक्राना मेरे लिए इस बात का है, गुरुजी महाराज ने कहा तेरे और तेरे बेटे के साथ बहुत बड़ा हादसा होना था। हाँ, पर जब भी मुसीबत आएगी तू मुझे अपने नाल पाएगी। तुझे अपने घर से ये चीज़ें निकालनी है, मेरे होते हुए तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर बेटा तू मेरी बात नहीं मानती, संकट आने से पहले ही तुम्हें संकेत देता हूँ, तू समझती नहीं है। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे बहुत सारे इशारे गुरुजी के महाराज के नहीं समझ आते, बिल्कुल समझ नहीं आते, लेकिन जितने भी समझ में आते हैं मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ, और जो मुझे समझ में नहीं आते वो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए रियली सॉरी गुरुजी महाराज। पर जो भी चीज़ें इस घर में हैं, जो ब्लैक मैजिक से की हुई हैं, तंत्र की हुई हैं, वो सब आप आकर खुद ही नष्ट कर दें गुरुजी महाराज। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, ना नाल धागे, ना काला धागा, ना सिंदूर। लेकिन हाँ, मुझे कल सफाई करते वक्त कुछ फ़ोटोज़, कुछ लाल रंग का कपड़ा, बड़ा सा नया कपड़ा, काला कपड़ा, इसका मतलब ये तो समझ में आया कि उन्हीं चीज़ों में उसमें ही रख कर वो चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें रखी गई हैं वो मुझे नहीं मिले। कुछ दिन पहले मेरे जो पार्लर का सामान है उसमें मुझे कुछ कॉइन्स मिले थे, वो मैंने उठाकर फेंक दिए संगत जी घर के बाहर। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने कहा कि मेरी बेटी, तो ये पता नहीं तेरे ऊपर मारन क्रिया की गई थी, मैं ड्रीम में तेरा कैंसर रोग काट देता हूँ, 7 पान के पत्तों से विशेष उपाय कर। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन 2 सालों में गुरुजी महाराज ने मुझे कितना बचाया है, कितना बचाया। मुझे लगता है हर दूसरे दिन ही वो मुझे मौत से बचाते हैं। कैंसर का तो ऑलरेडी वो मेरे साथ एक सत्संग हो चुका था, अब दोबारा भी उन्होंने किया है, कहा है कि मैंने तेरा सत्संग कैंसर का ड्रीम में ही तेरा कैंसर ठीक कर दिया है। तो संगत जी सोचिए आप, और जब गुरुजी महाराज ये कहते हैं कि ब्लैक मैजिक ने तेरे शरीर को बीमारियों का घर बना दिया, पर मैं तेरी एक एक बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज ने कहा कि तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करने वाले का मुखौटा आज रात उतरेगा। उसे सत्संग सुनने से पहले ये उपाय करके सो, तुझे सपने में ब्लैक मैजिक करने वाले का चेहरा दिखाऊंगा, चिंता न कर। संगत जी और गुरुजी महाराज, मैं उसका चेहरा देखकर क्या करूंगी? ना मैं उसका कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आप उसका निवारण कीजिए संगत गुरुजी महाराज। चाहे आप मुझे उसे सपने में दिखाएं, चाहे ना दिखाएं, पर आप उसका निवारण करिए गुरुजी महाराज। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मैं जानती हूँ ऑलरेडी आप मुझे कई बार दिखा चुके हैं सपने में, तो फिर क्या करना उनके बार बार वही चेहरे देखने में। तो आपने मेरे लिए जितना भी किया, जो भी किया, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए शुक्राना 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 गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी, एक और बड़ा सत्संग मेरे को याद आ रहा है कि कल अभी 2 दिन पहले ही मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई थी। पता नहीं मैं उसे बताकर सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, पर एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक किया है, तो मैं उसे ज़रूर बताना चाहूँगी, जिससे कि आप लोग भी उस चीज़ से सतर्क रहें। संगत जी, मैं सुबह 7:30 पौने 8 के बीच का टाइम था, और मैं सुबह शिव मंदिर से लौट रही थी पूजा करके। जब मैं लौटी तो रास्ते में
मेरे घर से करीब समझ लीजिए आप 1 किलोमीटर पहले रास्ते में मैं देखती हूँ कि ना एक लड़का बाइक पर होता है और वो मेरे पास आकर रुकता है रास्ते में, और वो कहता है, जब मैं मंदिर से लौट रही थी, और वो मुझसे कहता है दीदी आप वहाँ का एड्रेस बता दीजिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ, तो मैं उसको कहती हूँ हाँ भैया पूछिए कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, किसके घर जाना है, कहाँ जाना है। तो वैसे सर खुजलाने लगता है, सर खुजलाने लगता है। तो मैं उससे कहती हूँ भैया याद करो आपको किसके घर जाना है। तो वो मतलब ऐसे सर खुजाता है जैसे कि उसे वो कोशिश कर रहा है याद करने की, पर उसे याद नहीं आ रहा। संगत जी कम से कम 1 मिनट तक यही होता रहा। मैंने कई नाम बोले, इनके यहाँ जाना, इनके यहाँ जाना, इनके यहाँ जाना, पर उसने सर नाम में सर हिलाया। लेकिन मेरी नज़र एकदम से जब नीचे की तरफ देखी तो बहुत ही चीप एंड वल्गर, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे इस पर शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसकी पैंट की जिप खुली हुई थी संगत जी, और जो बहुत ही गंदा, मतलब मेरे को वहाँ 1 सेकेंड भी रुकना मेरे लिए नामुमकिन था। जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी मैं तुरंत वहाँ से चली गई। पता नहीं कैसे चली गई, नहीं तो मैं वो इंसान हूँ कि मैं रिएक्ट किए बिना, मतलब पता नहीं क्या ही करती मैं उसका, मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पहले मैं बहुत, मतलब कोई कुछ भी कह देता था या चीज़ें होती थी तो मैं बर्दाश्त कर लेती थी, अपने अंदर ही रखती थी, चाहे मुझे लगता था सामने वाले खुश रहो। लेकिन अभी 2 साल में इतना सब कुछ हो चुका है, गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मैं गुरुजी महाराज से कहती हूँ कि मेरा गुस्सा शांत कर दो, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ हुई थी वो शांत होने वाली नहीं थी। पर पता नहीं कैसे मैं शांत होकर वहाँ से लिया। मैंने गुरुजी महाराज से ऐसी अरदास की, बस वहाँ से हटते ही मैंने तुरंत अरदास की, गुरुजी महाराज अगर इसने ये जानबूझकर किया है तो इसे बख्शना मत, अनजाने में हुआ है तो पता नहीं, लेकिन अगर इसने जानबूझकर किया है तो इसे बख्शना मत। पता नहीं पूरा दिन मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, ऐसा कैसे किया किसी ने, इतना भी मतलब चीप कैसे कोई हो सकता है, कैसे हो सकता है इतना चीप। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवाते हैं, जिसमें एक आंटी सुना रही होती हैं कि एक अंकल आते हैं और पता नहीं किस बात बगल से निकलते हुए उन्हें गाली वाली देके चले जाते हैं और बहस होने लगती है थोड़ी देर बाद उनसे। तो वो वहाँ से मुस्कुराती हुई निकल जाती हैं, लेकिन तभी वो बताती हैं कि मैंने थोड़ी देर बाद मैं पलट कर देखती हूँ कि वहाँ पर भीड़ उसको मार रही होती है किसी रीज़न बस। तो मुझे अपना आंसर मिल गया था। गुरुजी महाराज ने कहा कि वो भले ही मतलब तूने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन मैंने मतलब उसने आगे जाकर वो पिटा था। तो पता इसका मतलब इतना समझ में आया कि उसने वो चीप हरकत जानबूझकर की थी, क्योंकि अनजाने में की होती तो गुरुजी महाराज उसे बख्श देते, क्योंकि वो चालाकियाँ कभी माफ़ नहीं करते हैं, कभी गलतियाँ माफ़ कर देते हैं लेकिन चालाकियाँ माफ़ नहीं करते। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं संगत जी, मतलब लोग अपना एक ऐसा रहा होगा 16-17 साल का लड़का और एड्रेस पूछ रहा है मेरे से, और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ कि हाँ भैया बताइए किसके घर जाना है आपको, और वो ऐसी हरकत करके चला जाता है। तो आजकल किसी को भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इंसान गलतियों से ही सीखता है, और नॉर्मली कोई भी होगा तो एड्रेस बता ही देगा। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरा जवाब देने के लिए इतना कोटि शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा संगत जी। और सबसे बड़ा शुक्राना कि मेरे बच्चे की वो हर पल रक्षा कर रहे हैं, हर पल, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं समझ जाती हूँ जब वो 10-15 दिन बाद मेरा बच्चा बीमार पड़ता है या गुरुजी उसे किसी बहाने से घर में रोक देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसके साथ कुछ गलत होने वाला था, इसीलिए गुरुजी महाराज ने उसे जाने से रोक दिया है या उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया है। तो गुरुजी महाराज मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की हर पल रक्षा करने के लिए, उसे हर पल बचाने के लिए, उसे हर पल ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हुए हैं कि मैं तेरा और तेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तू टेंशन ना लिया कर कुड़िए, तू फिक्र ना किया कर। लेकिन माँ हूँ, और जब गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं या ट्रैक लाइन होती है या थंब लाइन जो होती है उसे पढ़ लेती हूँ या सत्संग सुन लेती हूँ तो चिंता होती है। हम चाहे कितना भी सोच लें कि हमें चिंता ना हो, पर चिंता होती है। पर गुरुजी महाराज बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। गुरुजी महाराज ने कहा था तेरी आंखों में अब आंसू नहीं होंगे, तेरा पिता तेरे साथ है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि शुक्राना, लख शुक्राना गुरुपा संगत जी। गुरुजी महाराज इतने इशारे देते हैं, कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं, कुछ मैं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुजी महाराज मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। गुरुजी महाराज सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना, सबको इस ब्लैक मैजिक के तंत्र से बचाना, सबकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। संगत जी इस सत्संग को रिकॉर्ड करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो या भूल चुकी हुई हो तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने मुझे बोला कि आज शुक्राना अभी भी तू शुक्राना कर उठ के, आज तेरे गुरु की यही इच्छा है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। संगत जी, आज सुबह से आज 3 जून है और आज सुबह से गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स भरे दर्शन दिए हैं गुरु जी महाराज ने। संगत जी, आज सुबह जब मैं गुरु जी महाराज को चंदन तिलक लगा रही थी, तो मैं जब उनके स्वरूपों को साफ करके जब चंदन तिलक लगा रही थी, तो एक स्वरूप में नंबर 7 की ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे, एंड दूसरे स्वरूप में उन्होंने त्रिशूल बनाया, त्रिशूल वाली ब्लेसिंग्स दी संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया तो वहाँ पे बैटरी का नंबर भी 7 आ रहा था। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जब मैंने फ़ोन मतलब चार्जिंग पे लगा रही थी, सुबह की बात थी, और मैंने फ़ोन पता नहीं किस चीज़ के लिए उठाया, तो वहाँ पे आ रहा था 555, मतलब 555 की ब्लेसिंग्स दी उन्होंने मुझे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। और सबसे बड़ा शुक्राना संगत जी, गुरु जी महाराज मेरे बच्चे की हर पल रक्षा कर रहे हैं, तो उसकी रक्षा के लिए हर पल शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कहते हैं, जब पेड़ की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊपर वाले पत्ते तक पहुंच जाता है, तो धरती पर की गई सेवा परमात्मा तक इमीडिएट पहुंच जाती है। तो इसका भाव समझ में आता है कि गुरुजी महाराज कहते हैं, जो भी आप सेवा करते हो वो भी ऊपर तक जाती ही है, और उसे भी ईश्वर देखता ही है। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, कल्याण कीता जा ऐश का शुक्राना कर। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, सेवा करना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी महाराज कहते हैं, तुझे इतनी खुशखबरी मिलेगी, तुझसे खुशी संभाली नहीं जाएगी, कल की सुबह से खुशियाँ आने लगेंगी, धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि सबके भंडारे लग जाएंगे। जून का महीना तेरे लिए बहुत खुशियों वाला होगा। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, कल एकादशी का दिन था, एंड मैं मतलब पार्लर वर्क करती हूँ, और मैं कल एक होम सर्विस के लिए गई हुई थी एक मैम के यहाँ उनका काम करने के लिए। तो मैंने वहाँ बहुत ही खूबसूरत से 2 स्वरूप देखे थे। एक माता रानी का था, दुर्गे माता का, और एक पंचमुखी हनुमान जी का। बहुत ही बड़े कैलेंडर से, बहुत ही बड़े, इतने सुंदर लग रहे थे, रेड कलर के, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जो मैम से मैंने पूछा, मैम एक और होगा क्या, मुझे भी चाहिए। तो मैम कहते ठीक है मैं दिखवाती हूँ, होगा तो ले लेना संगीता। मैंने कहा किस किस का होगा, तो उन्होंने कहा हम बस सबसे ज़्यादा कान्हा जी का ही होता है, कान्हा जी का होता है, हनुमान जी का माता है, लेकिन कान्हा जी के खत्म हो गए हैं, तो हनुमान जी या माता रानी का ही होगा। और ठीक है, तो मुझे लगा जब कान्हा जी का खत्म हो चुका है तो हनुमान जी और माता रानी में से ही होगा। तो मैंने फिर वो बोली कौन सा होगा, मैंने कहा शायद हनुमान जी होंगे, आजकल वही सेवा ले रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या, उन्होंने फिर भी वो जब उन्होंने अपनी गाड़ी में देखा तो एक मिला मुझे, लेकिन मैंने वो वहाँ खोल कर नहीं देखा संगत जी। जब मैं घर आ गई और जब मैंने खोल कर देखा तो उसमें कान्हा जी और राधा जी थी। तो मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कल एकादशी का दिन था और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने मुझे दी, और जबकि उन्होंने मुझे बोला था कि उनके कान्हा जी वाले सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें कब कहाँ कैसे क्या क्या ब्लेस कर दे पता ही नहीं चलता। गुरुजी महाराज ने कहा मेरे बच्चे तेरा अमरनाथ यात्रा का योग बन रहा है, तो अगर हो सके तो पूरा करी, गुरु तेरा अच्छा ही चाहता है। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज क्या हुआ अमृत वेले में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बस गुरुजी महाराज से मंत्र जाप करने का अरदास करी थी कि गुरुजी महाराज इस ब्लैक मैजिक को, तंत्र क्रियाओं को ख़त्म कर दो, गुरुजी महाराज इनका निवारण कर दो। और संगत जी, जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो उस पर पहला मैसेज आता है, या तो अपने गुरु पे भरोसा कर ले या तंत्र मंत्र मान ले, मेरे होते हुए कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुपा, आपका इतना संभालने के लिए, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए, हर पल अपनी ब्लेसिंग्स अपने होने का एहसास कराने के लिए। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र एले मुँह मीठा कर, जल्दी खुशियाँ तेरे दर पर पहुँचने वाली हैं। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज ने कल कहा कि बेटी आज का दिन बहुत खास है, तुझे दुख देने वालों का मुखौटा आज उतर जाएगा, तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे सपने में उन सब चेहरों को दिखाऊंगा
संगत जी गुरुजी महाराज वो सारे चेहरे ऑलरेडी मुझे सपने में दिखा चुके। मैं बार बार उन्हीं चेहरों को देखकर क्या करूंगी, जब हम उनके लिए बुरा सोच नहीं सकते, बुरा कर नहीं, या हम उन्हें रोक भी नहीं सकते, तो फिर क्या मतलब बनता है कि बार बार उनका चेहरा हम सपने में देखें। इससे तो अच्छा है गुरुजी महाराज उनका कुछ निवारण करें, या तो हमें अलग कर दें, या ऐसी चीज़ें कर दें कि ये सब चीज़ें रुक जाएं। मतलब मैं सभी संगत के लिए अरदास करूँगी गुरुजी महाराज, जो भी जिनके साथ भी ये तंत्र क्रियाएँ या ब्लैक मैजिक है, जो भी कुछ होता है, उन सबको हटाकर सबके लिए गुरुजी खुशियों की दात बख्शते हैं। गुरुजी महाराज सब पर कृपा करें। गुरुजी महाराज बहुत सारी चीज़ें मुझे करने को कहते हैं। कभी मुझे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कभी कुछ नहीं समझ में आती हैं। वैसे गुरुजी महाराज ने कहा था कि गुरुजी महाराज ने कहा, बेटे तेरे बच्चों पर तुझ पर बहुत बड़ा संकट आ रहा था, तेरे बच्चों के साथ जिसने बुरा किया है अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो उसके लिए मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज उनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है, सीधी गिनती शुरू हुई है, पर उनको इतनी अकल और इतनी समझ देना कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं दूसरों के घरों में कंकड़ नहीं फेंकते। पर ठीक है, ये बात अगर उन्हें नहीं समझ में आ रही है तो जैसी आपकी इच्छा, जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। गुरुजी महाराज ने तेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे तेरे पिता का वादा है, तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी महाराज कहते हैं जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने हैं वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। हर बात समझाने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र तेरा नया घर बहुत सुंदर है, तेरे लिए नए घर का सौदा कर दिया है, बहुत ही अच्छा है। तो पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने कैसे क्या किया है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि जिन सिचुएशंस में, जिन परिस्थितियों में मैं आज और इस पल जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी महाराज के सामने, मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरा एक एक खर्चा या मेरा एक एक काम कैसे चलवा रहे हैं, कहाँ से अरेंज करते हैं, कैसे चीज़ें अरेंज करते हैं। मैं बिल्कुल संगत जी जीरो पर हूँ इस वक्त, सिर्फ जीरो पर। ब्लैक मैजिक और जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, जितनी भी पॉलिटिक्स मेरे साथ हुई है, गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं इस वक्त किस हाल में हूँ, शायद और दूसरा ना कोई जान पाएगा ना समझ पाएगा, और मैं समझाना भी नहीं चाहती। बट और गुरुजी महाराज ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं या क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्या जादू होगा, क्या चमत्कार होगा, वो गुरुजी महाराज ही जाने। जब वो कहते हैं तो वो तो पत्थर की लकीर है। और संगत जी मुझे इस सब को सुनाने में या रिकॉर्ड करने में, सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। अब मैं इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप करके समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुजी।